आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ये प्रमेय है a बराबर bq+r 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और यहाँ r 20 से छोटा या कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना भाज्य हम लोग का ए है, भाजक हम लोग का बी को हम लोग यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, या तो हम लोग यहाँ 6 लिख सकते हैं। अब भागफल हम लोग का कितना है q, और शेषफल r, जहाँ 0 r 6, तो शेषफल हम लोग का कितना 0 से 6, 0 से 6 के बीच में होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5। ए हम लोग का क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक a1 6q, r को हम लोग यहाँ कितना 0 बैठाएंगे, तो ये हम लोग का कितना होगा 6q। ये हम लोग का 2 से विभाज्य है या संपूर्णक है, संपूर्णक 2 से विभाज्य है। a2 6q प्लस, अब r का मान हम लोग 1 रखेंगे। ये 2 से विभाज्य है, ये संख्या 6q, मान लिया q कोई भी संख्या, तो यहाँ हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो ये हम लोग का 2 से अविभाज्य है। ये हम लोग का विषम पूर्णांक है। अब a3 6q+2 6 और 2, ये हम लोग का 2 से विभाज्य है क्योंकि ये संपूर्णांक है। a4 6q+3 ये हम लोग का विषम पूर्णांक है, इसलिए ये 2 से अविभाज्य है। अब a5 6q+4 ये भी हम लोग का संपूर्णांक है, तो ये 2 से विभाज्य है। अब a6 6q+5 ये भी 5 हम लोग का क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 2 से अविभाज्य है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हम लोग का क्या क्या है 6q+1। इसके बाद हम लोग का क्या था 6q+3, ये हम लोग का विषम पूर्णांक है। और अभी हम लोग लास्ट में देखें 6q+5, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई
पूर्णांक है। सॉल्यूशन माना भाज्य हम लोग का क्या है, ए है, भाजक बी, यहाँ क्वेश्चन में बी दिया हुआ है 2q + 1, ये हम लोग का बी है, इसलिए b बराबर 2। भागफल q, शेषफल r, जहाँ 0 r, तब 0 से बड़ा या 0 के बराबर हम लोग का शेषफल होना चाहिए या कम होना चाहिए। r b से छोटा होना चाहिए, तो r ये 2 से हम लोग का संख्या कम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ हम लोग का शेषफल r का 2 से हम लोग का छोटा होना चाहिए, तो क्या क्या होगा, 0 और 1। अब धनात्मक पूर्णांक, ऐसे a1 हम लोग का क्या है, 2q प्लस r हम लोग का कितना है, 0, तो ये हम लोग का यहाँ बराबर कितना बचेगा, 2q। 2 हम लोग का समपूर्णांक है, इसीलिए 2 से विभाज्य है। a2 2q + 1, 2q में हम लोग का शेषफल कितना है, 1 है, इसीलिए ये विषम पूर्णांक है, इसीलिए 2 से अविभाज्य है। ये प्रूफ हुआ। 2 से विभाज्य का मतलब 2 से पूरी कटता है, और 2 से अविभाज्य मतलब 2 से पूरी नहीं कटता है। अब एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसका हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग माना भाज्य ए हम लोग का एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ए हम लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक है। भाजक हम लोग का कितना है, बी बराबर हम लोग का कितना होगा, 4, ये 4, ये हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे तो बी हम लोग का कितना होगा, 4। भागफल हम लोग का q और शेषफल हम लोग r मानेंगे, जहाँ 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर r होना चाहिए, और r 4 से छोटा होना चाहिए, तो r हम लोग का क्या है, शेषफल। तब शेषफल r बराबर कितना होगा, 1 2 3 1 इतना, तो 4 से छोटा होना चाहिए, तक हम लोग 3 संख्या तक शेषफल ले सकते हैं। तो अब धनात्मक पूर्णांक, मान लिया a1 हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, 4q प्लस हम लोग का शेषफल कितना है, 0 रखेंगे तो हम लोग का यहाँ 4q हो जाएगा। 4q हम लोग का क्या है, समपूर्णांक है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। a2 में हम लोग लिखेंगे 4q प्लस शेषफल क्या रखेंगे, 1 क्या है, हम लोग का शेषफल है, तो ये हम लोग का क्या होगा, ये तो हम लोग का 4q तो 2 से विभाज्य था, ये 2 से विभाज्य, और यहाँ 1 जोड़ देंगे, हम लोग का शेषफल में 1 जुड़ जाएगा, तो हम लोग का ये क्या होगा, विषम पूर्णांक, जो 2 से अविभाज्य है। इसी तरह a3 में 4q + 3 2, तो ये भी हम लोग का क्या है, 2 से विभाज्य है, ये समपूर्णांक है।
इसके बाद हम लोग लिखेंगे A4 4Q प्लस 3। ये 3 हम लोग का, अच्छा एक बात आप लोग याद कीजिए, अच्छा ध्यान दीजिए, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो ये विषम पूर्णांक है, इसीलिए ये 2 से अविभाज्य है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या हम लोग का इसमें क्या है, 1 है और 3 है। आप लोग ये विषम संख्या इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग का 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3, ये हम लोग का प्रूफ्ड हो गया। एग्जाम्पल 2 और 3 का इसलिए बताएं कि परीक्षा में कभी कभी एग्जाम्पल या उदाहरण का भी पूछता है, इसीलिए आप लोग को एग्जाम्पल का भी बता देते हैं, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को ही आर्मी हम कहते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 600 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, तो ये हम लोग का सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या को हम लोग क्या ए से डिनोट करते हैं, ये ए हम लोग का कितना है 616। इसके बाद दिया है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, मतलब आर्मी बैंड मतलब ग्रुप या तो समूह, तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मान लिया हम लोग का बी है, कितना है 32 है। ये 32 समूह करके एक ग्रुप बनाना है, तो हम लोग को HCF याद करना है यूक्लिड विभाजन एलोगिद्रम प्रमेयिका से। मान लिया HCF हम लोग को निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से HCF हम लोग को निकालना है। तो A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ हम लिखें सबसे बड़ी संख्या हम लोग का क्या है 606 और सबसे छोटी संख्या 32, तो यहाँ Q हम लोग कितना 32 से उतना संख्या से गुना करेंगे कि हम लोग 616 के आसपास हम लोग आ जाए। तो हम पहले ही गुना कर चुके हैं 32 और 16 गुना करेंगे प्लस 8 जोड़ देंगे, तो हम लोग का कितना होगा 616 होगा। तो ये हम लोग का, इसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग का ये हम लोग का क्या हुआ ए हो गया और बी हम लोग का क्या हो गया ये 32 बराबर 8। अब उतना संख्या से गुना करेंगे कि ये हम लोग का 32 के आसपास या तो 32 आ जाए, तो 4 8 32, यहाँ शेषफल हम लोग का 0 बच गया। अगर शेषफल 0 बच जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो ये हम लोग का HCF कितना निकला 8, बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं HCF, ये हम लोग का बी है। ये आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ बी लिख दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग को यहाँ नहीं लिखना है बी को। ये HCF हम लोग का कितना है 8, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लोग का कितना होगा 8 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। संकेत, या मान लीजिए कि x का कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q
3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में लिखा जाता है। यह संकेत दिया हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दर्शाना है a² बराबर 3m या 3m+1, क्योंकि इसलिए ये फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a+bq बराबर r, सॉरी a बराबर bq+r, ये 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा r b से छोटा या कम होना चाहिए। ठीक, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b क्या है, भाजक कितना है, b है। अब b बराबर हम लोग का कितना है, 3 है। तब जहाँ 0 के बराबर r या r से b मतलब छोटा होना चाहिए, मतलब b से r छोटा होना चाहिए, तो हम लोग का ये 3 होना चाहिए। तब शेषफल हम लोग का 0 से 3 संख्या तक है। मान लिया 0, 1, 2, ये हम लोग का शेषफल, ये हम लोग मान सकते हैं या तो बैठा सकते हैं। इसलिए a बराबर 3q+0 या तो 3q+1 या तो 3q+2, ये हम लोग का शेषफल है। 0, 1, 3 ये हम लोग का क्या है, शेषफल है। तब हम लोग ये वाला अब हम लेंगे a बराबर 3q+0, ये धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर 3q+0। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब ये हम लोग वर्ग कर सकते हैं दोनों तरफ। मान लिया ये कितना हुआ, 3 3 9q²। अब इसमें 3 को मान लेंगे, 3q²। अब 3q² को क्या हम लोग मान सकते हैं, m हम लोग माने तो यहाँ 3m हो गया। ठीक, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q²। ठीक, ये वाला भी ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ये वाला ही बेहतर है। अब दूसरा नंबर a बराबर 3q+1, तब ये वाला हम लोग a+b² वाला फार्मूला के फॉर्म में है, तो हम लोग उसमें बैठाएंगे तो 3 का कितना होगा, 3 3 9 और ये q², 2ab। 2a हम लोग का क्या है, 3q, अब b कितना है हम लोग का 1, अब b² कितना है 1, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, 1 ही होगा। इसीलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 9q² + 6q+1। अब यहाँ भी हम लोग 3, ये दोनों में हम लोग 3 कॉमन करेंगे, 3q² + 3 दूना 6, 2 बचेगा यहाँ, तो बचा 1। फिर यहाँ जहाँ m बराबर हम लोग 3q+2q हम लोग लिखते हैं। 3q+2q, 3q² + 2q का हम लोग क्या माने, m, तो ये 3m+1 हम लोग का हो गया। अब a बराबर 3q+2 हम लोग लेते हैं। ठीक, तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a² + 3q+2, ये हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ भी स्क्वायर किए, यहाँ भी स्क्वायर किए। ठीक, तो ये भी a + b² का फॉर्मूला में है।
तो 3 तिया कितना होगा 9 क्यूब स्क्वायर 2 3 क्यूब इंटू 2 या 2 2 स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 या 9 ये 6 दूना 12 ये 4 2 12 2 तिया 6 6 दूना 12 12 क्यूब और ये 2 दूना कितना हुआ 4। तब इसमें भी हम लोग 3 कॉमन लेंगे इसमें सब में 3 प्लस 3 क्यूब प्लस यहाँ हम लोग का कितना होगा 4 क्यूब प्लस 1 फिर ये 3 कॉमन ले लिया फिर इसमें यहाँ 4 है ना यहाँ 3 के 3 और 1 जोड़ देंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है या तो यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं इसको m 3m प्लस 1 जहाँ हम लोग लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हम लोग m लिखें। ठीक ये भी हम लोग यहाँ m माने। ठीक तो इसीलिए ए स्क्वायर ये हम लोग का ये वाला ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1 ये कॉमन है या तो 3m प्लस 1 ये हम लोग पूर्णांकों का वर्ग के माध्यम से हम लोग ये प्रूव कर दिए हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का था। ये घन बोला था घन बोला है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला था वर्ग। अब ये वाला हम लोग हल कर माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 आर बी हम लोग बी हम लोग का क्या है 9 तो भाजक हम लोग का कितना है भाजक बी है बी बराबर हम लोग का कितना है 9 है जहाँ ए के बराबर आर या तो 9 तब शेषफल अब 0 से 0 1 2 3 डॉट डॉट कितना 9 तक नहीं कितना 8 तक जब r बराबर 0 तो a 9q प्लस 0 तो हम लोग का बचा यहाँ कितना 9q। अब क्वेश्चन में बोला था कि घन है। ठीक है घन पूर्णांक है इसीलिए इसको घन करेंगे एक क्यू घन मतलब क्यू करेंगे या तो 9q से पावर 3q तो हम लोग 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लेकिन जहाँ m बराबर 81 q पर पावर 3 तो हम लोग ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9m और जब r बराबर हम लोग 1 रखेंगे तो a बराबर 9q प्लस 1 तब a को हम लोग घन करने पर a और 9q प्लस को घन करने पर ऐसे लिखेंगे लेकिन अब फार्मूला हम लोग यहाँ लिखते हैं a प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी
3ab² प्लस bq, ये फार्मूला है। इसी ये जैसे क्वेश्चन ये हम लोग यहाँ लिखे हैं ना, इसी फॉर्म में ये फार्मूला इसी तरह हल करना होगा। ये फार्मूला है। जैसे ये वाला जैसे 9 तो हम लोग 3 बार गुना AQ, तो हम लोग क्या होगा 729 हम पहले ही गुना करके रखे हुए हैं। इसके बाद 3 9Q² प्लस और यहाँ 1 3 9Q² प्लस ये 1²। ये चीज़ हम इसी फॉर्म में लिखे, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के आधार पर ये हम लिखे हुए हैं। तो आगे हम लोग हल करेंगे 7Q 3 9 27 और 9 कितना गुना करेंगे तो कितना 243 Q² और 3 3 9 9 3 27 Q प्लस 1 का तो 1 ही होगा। अब यहाँ हम लोग 9 कॉमन लेंगे। Q इसके यहाँ से कितना 27, अब 9 3 27 और अब यहाँ 1 बचा। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 9m+1, जहाँ m बराबर 81Q प्लस 27Q प्लस 3Q, ये हम n माने, ये चीज़ ये वाला ब्रैकेट के अंदर में है, हम m माने, ठीक, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। अब जब r बराबर 3 माने पर a बराबर 9Q प्लस 2, अब इसका भी हम लोग घन करेंगे 9Q प्लस 2। अब यही फार्मूला के आधार पर हम लोग ये भी हल करना है। तो अब जैसे ये वाला हम लोग हल करते हैं, 9 को 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 729 Q³ प्लस कितना हम लोग का होगा यहाँ 3 9Q² प्लस ये भी 3 9Q इंटू b² प्लस ये Q। ये अगर हम लोग हल करेंगे 729 Q, ये गुना करेंगे 81 और 3 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 486 Q² और ये 2 गुना किए, इसके बाद ये हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा 108 ये हम लोग गुना करेंगे 2 3 बार, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 8। ये हम पहले ही गुना करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग को जल्दी बता सके। आप लोग अच्छा से गुना कीजिए, क्या कि गुना में थोड़ा सा भी मिस्टेक होने पर सब गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो हम लोग 81Q 54², अब 12Q 8। अब ये ब्रैकेट के अंदर को हम यहाँ m मानते हैं और यहाँ तो 8 बैठा है, जहाँ m बराबर हम लोग क्या रखेंगे 81Q 54² प्लस 12Q, ये हम m माने। किसी धनात्मक पूर्णांक का 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हम लोग ने प्रूव कर दिया।